हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। सो कैसी चल रही है पढ़ाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आज हम आ गए हमारे 45 हार्ड चैलेंज के डे 18 पे, और डे 18 में हमारे क्या क्या चैलेंजेस है फटाफट देखते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, काफी कुछ हद तक इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा। सो आज हम करेंगे आपका वही फेवरेट पुराना टॉपिक बच्चों, कौन सा? बोले सर, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जब भी कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा बिजनेस को, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा? हमें एसेट्स लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन करना पड़ेगा। देन रिटायरिंग पार्टनर के रिपेमेंट की हम बात करेंगे। एंड फाइनली पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पर हम बनाना साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो ये इसी टॉपिक के साथ में ये भी यहाँ पर कवर हो जाएगा क्वेश्चन के साथ। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज का टॉपिक है सबसे पहला, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो क्या है सर? देखिएगा दोस्त, मुद्दा क्या है, पॉइंट ये है कि सर अगर 3 पार्टनर हैं और उन्होंने मान लो 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। इस दिन इन्होंने दुकान खरीदी। वो 20 लाख रुपए की खरीदी। कितनी की खरीदी? 20 लाख की। ठीक है सर, आज सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है सर? सी रिटायर हो रहा है सर। अब क्या करें? तो आज जो है ये दुकान, अब एक चीज आप जानते हो, हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट याद है? ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता था? ये क्लास 11th का टॉपिक है कि जो एसेट्स हैं वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे एक्वायर रिकॉर्ड होती है। तो आपकी बुक्स के अंदर एसेट्स की जो वैल्यू है वो हमेशा किस पे चलती आती है? जिस कॉस्ट पे आपने उनको एक्वायर किया था, मार्केट वैल्यू पे नहीं। तो आज जो है बुक्स में इसकी वैल्यू क्या होगी दुकान की? बोले सर 20 लाख रुपए। लेकिन आज इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है? बोले सर आज इसकी मार्केट वैल्यू हो गई, मान लो 1 करोड़ हो गई। अब पॉइंट ये है, 20 लाख से 80 लाख का यहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ की वैल्यू हो गई। दैट मीन्स 80 लाख का यहाँ पर क्या हो गया सर? एप्रिसिएशन हो गया सर। तो इस 80 लाख में सी का भी हिस्सा है कि नहीं है? है ना भाई? तो अगर वो है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यू करना पड़ेगा। इसकी आज की वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से सिंपल सा टॉपिक है। एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जरूरी नहीं है जो बुक्स में हमको दिख रही है वही हो ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यू करना पड़ेगा। अब इसके अकाउंटिंग मेथड्स भैया आपके पास आते हैं दो, वही चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में हम ये टॉपिक बार बार पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ रहे हैं तीसरी बार। तो 2 मेथड है इसको रिकॉर्ड करने के। क्या सर? एक तो जो रिवाइज्ड वैल्यूज है, सर उनको क्या करो? उनको रिकॉर्ड कर दो सर। उनको क्या कर दो? रिकॉर्ड कर दो। और दूसरा क्या है? इन रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड मत करो सर, इनको रिकॉर्ड मत करो। वैल्यू सेम ही रहने दो, बस इफेक्ट डाल दो। क्या कर दो? जो बदलाव है उसके कारण जो मिलना चाहिए इसी को उसको दे दो, पर इसको रिकॉर्ड मत करो। ठीक है, तो ये 2 हमारे केसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, अगर रिवाइज्ड वैल्यूज को हमें रिकॉर्ड करना हो तो क्या करेंगे सर? तो सर एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? बोले सर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। जो रिवोल्यूशन अकाउंट होता है हमारा बेटा, ये क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है ये? क्या होता है ये? नॉमिनल अकाउंट होता है। बोले सर नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? कक्षा 11 में आप रूल पढ़ के आए थे ना नॉमिनल अकाउंट का। क्या रूल पढ़ा था आपने? कि भैया जो नुकसान होगा, जो लॉस होगा, उसको क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे। और जो फायदा होगा उसको क्या करेंगे? बोले सर उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नुकसान को डेबिट करेंगे, नुकसान फायदे को क्रेडिट करेंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में रिवोल्यूशन के कारण जो भी नुकसान होएगा वो सब डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, जो फायदा होएगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होएगा, और इससे हमें नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके सर। ये रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट अभी इसको बनाते हैं, पहले हम एंट्रिया सीख लेते हैं सर। समय बचाने के लिए मैं एंट्रिया आज लिख के लाया हूँ, क्योंकि 2 क्लासेस में मैं हाथ से लिखवा के, क्योंकि मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता बेटा। तो आज ये पूरी एंट्रिया मैंने टाइप करवा रखी पहले ही। तो एंट्रिया क्या है सर? भैया एंट्री 2 चीजों पे होंगी, एक एसेट पे एक लायबिलिटी पे। तो एसेट पे क्या होगा? एसेट एक तो बढ़ेंगी, और या फिर क्या होगा, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होगी वो रिकॉर्ड होगी। कहने का मतलब हमारी बुक्स में एसेट्स की वैल्यू को बढ़ना ही है। एक तो एसेट बढ़ेंगी, कम होएंगी, ऐसी एक लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी और कम होएगी। क्लियर है? सिंपल सी बात। तो 4 एंट्रिया तो ये हो गई, 2 एसेट के बढ़ने घटने की, 2 लायबिलिटी के बढ़ने घटने की। एसेट का नेचर क्या होता है सर? एसेट का नेचर होता है सर डेबिट। क्या होता है एसेट का नेचर? कक्षा 11 में पढ़ा था आपने। एसेट का नेचर क्या होता है? बोले सर डेबिट होता है। मतलब जब ये बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे, तो घटेगी तो क्या कर देंगे? बोले सर पेड
कर देंगे, सिंपल। सेम सेंस में जो लायबिलिटी होती है उसका नेचर क्या होता है भाई, उसका नेचर होता है हमारा क्रेडिट का। इसका मतलब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं और घटती है तो सर घटती है तो डेबिट कर देते हैं। ठीक है जी। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, हमें फायदा होगा, रिवोल्यूशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एसेट टू रिवोल्यूशन। सेम सेंस में एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो रिवोल्यूशन टू एसेट। ऐसी लायबिलिटी बढ़ेगी, नुकसान होगा तो रिवोल्यूशन डेबिट होगा, टू लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी टू रिवोल्यूशन, क्योंकि अब हमें फायदा हो रहा है तो रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है साहब, हो गया। अब अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो लॉस हो रहा है और क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो फायदा हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या है, फायदे हैं और डेबिट साइड में क्या है, नुकसान है। ठीक है सर। तो रिवोल्यूशन के जो डेबिट का टोटल अगर ज्यादा है तो नुकसान, रिवोल्यूशन के क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा है तो फायदा है सर। ठीक है सर। अब फायदा हो चाहे नुकसान हो, है किसका, तो सर फायदा नुकसान सब किसका है, ऑल पार्टनर का। किसका है सर, ऑल पार्टनर का, सारे ही पार्टनर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनर्स थे रिटायरमेंट से पहले सारे ही पार्टनर थे, पार्टनर के जाने से पहले क्या थे, सारे पार्टनर थे। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर क्या है, ऑल पार्टनर है। ठीक है। तो ऑल पार्टनर्स के, सभी पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन है तो रिवोल्यूशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट क्यों आता है अभी, कब आता है, यू नो जब हम कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से बना रहे हैं, मतलब जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो किए जा रहे हैं पार्टनर्स के द्वारा, तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट बनते हैं। उस केस में करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग मानते हैं। चैप्टर 1 का रिवीजन करा रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सर। ठीक है सर। अगर लॉस हो गया तो सिंपल सी बात है, लॉस होएगा तो पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं टू रिवोल्यूशन। तो ये प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करने की एंट्री है, किस रेशियो में, बोले सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है सर। कहानी खत्म हुई, बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। चलिए लो बेटे, अब नुकसान क्या क्या था, डेबिट साइड में नुकसान आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे, इस साइड क्या आएंगे, लॉस आएंगे, इस साइड क्या आएंगे बेटा, गेन आएंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो लॉस किस कारण से हो रखा था, तो सर एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट टू एसेट अकाउंट, एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो मैंने डाउनवर्ड एरो बनाया, समझ जाना, कम हो रही है। ठीक है। बोले सर इसके अलावा भैया लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, लो बेटे, तो नुकसान होएगा, बिल्कुल होएगा। चलो देन सर बेटे, इसके बाद कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। और अब हमें फिर से क्या होगा, नुकसान होगा, बिल्कुल होगा सर। ऐसे ही फायदा किस कारणों से होगा सर, बेटे अगर कोई एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें फायदा हो जाता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात, आपने अच्छी बात बताई। इसके अलावा सर बेटे अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड थी तो बिजनेस में एक नई एसेट आ गई तो आपकी बैलेंस शीट में, तो आपको फायदा हो जाएगा। थैंक यू सर, अच्छी बात बताई। अब सर और फायदा कैसे हो सकता है बेटे, अगर तुम्हें पता लगे कि तुम्हें कोई लायबिलिटी को कम पैसा चुकाना है तो तुम्हारे फायदे की बात है। तो अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। क्लियर है सर। अब अगर आपका क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है, अब अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट इसका टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है तो हो जाएगा हमारा फायदा, नेट प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, जो ट्रांसफर होएगा पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। ठीक है सर। ये है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। ठीक है, किस रेशियो में सर, बेटे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, हमेशा इसी रेशियो में हम ट्रांसफर करते हैं। वेरी गुड सर, थैंक यू। इसके बाद सर अगर डेबिट का टोटल ज्यादा था तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, तो लॉस को ट्रांसफर कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। थैंक यू सर। ये क्या है सर, ये बेटे लॉस है, क्या है बेटे, ये लॉस है रिवोल्यूशन के ऊपर। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच। ये भी किसमें ट्रांसफर कर दोगे सर, मेरे बेटे इसको भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके बेटे, ओके सर, थैंक यू वेरी मच, हो गया काम। तो मास्टर ने आपको सारी चीज समझा दी है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एंट्री आपको याद होगी होंगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे
तो जय, श्रेया और जोया पार्टनर है, ठीक है। तो एक लड़का है, 2 लड़के हैं। बहुत बढ़िया बात सर, आपने क्या जानकारी दी है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। ओके सर, बैलेंस शीट गिवन है आपको। बैलेंस शीट आपको देखने का एज ए स्टूडेंट, अगर आप पार्टनरशिप का एडमिशन या रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो जो बैलेंस शीट आप देख रहे हो उसको किस नजर से देखना है, सीधे ही हमको कैच करना है कि क्या एसेट साइड में गुडविल है। क्यों? क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करना होता है। तो क्या एसेट साइड में गुडविल है? प्रेशर नहीं है, बच गए। फिर हमें देखना होता है क्या एसेट साइड में कोई लॉस है, क्योंकि लॉस को भी पार्टनर से बांटना होता है। तो क्या एसेट साइड में यहाँ पे लॉस दिख रहा है? प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो वेरी गुड, एसेट साइड हमारी ऑल क्लियर है। अब हम चेक करते हैं क्या लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व है। तो यहाँ पर आए, ओ माय गॉड सर, ये रहा रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है जी। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, ठीक है। सिंपल सी बात समझिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप चाहे तो लायबिलिटी साइड में दिखाइए, या फिर आप डेटर में से माइनस करके दिखाइए, ठीक है। दोनों ही तरीके सेम होते हैं। कई बच्चे जो आज पहली बार जो पढ़ना शुरू किया जिन्होंने, उनको लगेगा सर हम तो बुक में देखते थे कि डेटर्स के नीचे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा होता था, तो ये आपने क्या लिख दिया यहाँ पे। तो प्रोविजन बेटे क्रेडिट ही हो तो लायबिलिटी साइड में ही आते हैं, ठीक है। पर क्या होता है, हम जब कोई प्रोविजन किसी एसेट के अगेंस्ट में बना हुआ है, तो हम उसको एसेट की वैल्यू में से माइनस करके, डिडक्ट करके भी शो कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं बैलेंस शीट में। तो आप इसको चाहे डेटर में से माइनस करके दिखाओ, चाहे इस साइड में दिखाओ, बात एक ही है। अगर इसको यहाँ से आप हटा लोगे तो 15,000 कम हो जाएगा, और यहाँ पर डेटर में से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 15,000 कम हो जाएगा। एसेट लायबिलिटी फिर से टोटल बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या हुआ बाबू, जय रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? देखा फेमिनिज्म, दोनों लड़कियों ने मिलके बेचारे जय को निकाल दिया। जय क्या हो गया? रिटायर हो गया। और ये एग्री हुआ कि श्रेया और जोया जो है फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेंगी 5:4 में। किस रेशियो में बांटेंगे? 5:4 में। और इसके अलावा क्या बातें हैं? गुडविल को वैल्यू किया गया 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 180, तो गुडविल को वैल्यू करना है हमको 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, एंड एवरेज प्रॉफिट्स आर गिवन 1,80,000 रुपीज। देन लैंड जो है अंडर वैल्यूड है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। लैंड क्या है? अंडर वैल्यू है। स्टॉक क्या है? ओवर वैल्यू है। ये दोनों मतलब समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5%। कितना बनाना है? 5%। क्लेम है वर्कमैन का कितना है सर? 10,000। आपसे रिवोल्यूशन अकाउंट पूछा है और जे का कैपिटल अकाउंट पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बेटे सबसे पहले, क्योंकि गुडविल का पॉइंट भी यहाँ पे रिटायरमेंट हो रहा है, तो हमें गुडविल को जो है रिटायरिंग पार्टनर को उसका प्रोपोर्शनेट शेयर देना होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा? गेनिंग रेशियो। क्या निकाल लेंगे? गेनिंग रेशियो। तो बेटा वर्किंग नोट नंबर 1 आपका क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है भाई? बोले सर न्यू माइनस ओल्ड होता है। ठीक है सर। अब सर, अब बाबू श्रेया का गेन देख लो। श्रेया का न्यू रेशियो क्या है बेटा? 5/9। और इसका ओल्ड क्या था बेटा? बोले सर इसका ओल्ड था 3/9। तो 2/9 इसने गेन करा है। ऐसे हम बात करें जोया का, जोया नाम मुझे अच्छा लग रहा है ना, सुंदर नाम है, तो जोया का गेन ज्यादा कर दो यार। तो सर देखते हैं जोया का गेन ज्यादा आता है क्या। एज पर द नेम हम इसको ज्यादा गेन देंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होना सर, फालतू बातें बंद करो। तो -2/9 इसका ओल्ड शेयर, और ये हो जाएगा अगेन 2/9। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर आ जाएगा बेटे 1:1। जो बच्चे पहली बार पढ़ना जिन्होंने शुरू किया वो कंफ्यूज हो तो ना, 2:1 कट के 1:1 बच जाएगा। हाँ, तुम्हें छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो 2/9 क्या हो जाएगा? ये कट के 1/9 1:1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बताओ सर। यार ये कर दिया हमने काम, अब गुडविल की बात कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2। बोले कैसे सर? लो बेटे गुडविल, फर्म की गुडविल कैसे आएगी सर? बोले बेटा फर्म की गुडविल कैसे आएगी? फर्म की गुडविल आएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज
तो ये हो जाएगा मेरे बेटे 1,80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 हो गया। बोले सर बिल्कुल हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात। अब क्या करें सर, तो ये वैल्यू क्या आ गई? बोले सर ये वैल्यू आ जाएगी 180 मल्टीप्लाई बाय 2.5, आई थिंक 4.5 आ जाएगी, 4.5 लाख। अब इसमें जय बाबू का शेयर निकाल लेंगे, तो इसमें जय का शेयर क्या होएगा भाई? जय का शेयर क्या हो जाएगा इसमें? 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय, जय का शेयर था भाई 4/9, मल्टीप्लाई बाय 4/9, तो 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा मेरे बेटे 2 लाख रुपए। क्या हो गया ये? तो 2 लाख रुपए का जो इसका प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ गुडविल है, ये कौन देंगे? ये श्रेया और जोया देंगे इसको अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि यहाँ पर क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो मैंने आज सब खाते पहले से तैयार करके आपके लाया हूँ, सिर्फ समय को बचाने के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला रिवैल्यूएशन का पॉइंट क्या है? लैंड वाज अंडरवैल्यूड बाय 1,20,000। तो लैंड की जो वैल्यू है ये 1,20,000 से कम है, ये 1,20,000 रुपए से कम है, ठीक है। तो ये पॉइंट सिंपल से पॉइंट है, कोई ज्यादा उसमें है नहीं। तो लैंड की वैल्यू 1,20,000 से कम है, तो क्या करना है? 1,20,000 की वैल्यू को अंडर वैल्यूड है, मतलब अंडर वैल्यू करना नहीं है आप लोगों को, पहले से ही अंडर वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू थी आपने कम कर रखी है, कम वैल्यू क्या हुआ उसको, तो उसको सही करो। तो उसको क्या करेंगे भाई? इंक्रीज करेंगे वैल्यू, तो फायदा होएगा, लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, फायदा होएगा बेटा। तो फायदा क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो बाय लैंड अकाउंट 1,20,000 ये मैंने कर दिया। और स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू है 43,000 से, स्टॉक की वैल्यू क्या है? ओवर वैल्यू है 43,000 से, दैट मीन्स जो स्टॉक है 2 लाख का, ये 43,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ आपने, इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको सर हमें कम करना पड़ेगा, तो इसको कम कर देते हैं बेटे, नुकसान वाली बात है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, नुकसान है, तो डेबिट साइड में। फिर सर, फिर बेटे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5%। तो प्रोविजन डेटर कितने हैं? बोले 4 लाख है सर। अब इसका 5% कितना होता है बेटे? 4 लाख का 5% कितना होएगा? बोले सर ये भी क्या मुझे कैलकुलेट करके दिखाना होगा? अरे नहीं यार, तुमको तो आना चाहिए, लेकिन तुम्हें आता है क्या? मुझे तो ये नहीं लग रहा। तो 4 लाख का बेटे 5% क्या होगा मेरे बेटे? बोले सर ये हो जाएगा 20,000। अच्छा वेरी गुड। तो प्रोविजन कितना बनाना है? 20,000। बना हुआ कितना है? 15,000। तो क्या 5,000 से और प्रोविजन बना दूं? बोले हाँ सर बिल्कुल बना दो, जैसी आपकी मर्जी, आप जो करना चाहते हो करो, हम तो क्या है, हम तो आपके बच्चे, आपकी बात मानेंगे। चलो बेटे, तो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, डाउटफुल डेट बोलो, बेड डेट बोलो, की बात है। तो 5,000 से प्रोविजन और बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या है सर, वर्कर का क्लेम है 10,000 रुपए का, ठीक है। तो रिजर्व कितना है? 40,000, क्लेम कितना है? 10,000। सेटल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इवन 30,000 का रिजर्व भी बच जाएगा, वो बांट देंगे, सिंपल सी बात है। तो ये तो रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा नहीं। क्या रिवोल्यूशन का और पॉइंट है? बोले सर कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें? रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल। आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कि आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,20,000, ठीक है, क्योंकि इसका तो 48 ही है, तो 1,20,000 क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। दैट मीन्स हमको यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे? हमको यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो फायदा ट्रांसफर हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जय श्रेया जोया। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9 मल्टीप्लाई बाय 3/9 2/9, ठीक है बेटा। तो इसको बांट देते हैं। अरे सॉरी, 1,20,000 क्यों आ रहा है? ये कह रहे यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी बेटा, 1,20,000 थोड़ी है प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट कितना है? बोले सर 1,20,000 माइनस 48,000, 72,000 है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है भाई? बोले सर 72,000। इस 72,000 को हमें बांटना है किस रेशियो में? बोले सर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 4:3:2, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटे 32,000 इसको मिलेगा, एंड 21 8 8 24 24,000 इसको मिलेगा, 16,000 इसको मिलेगा जोया को। इस तरह से प्रॉफिट बचेगा। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है रिवोल्यूशन का? तो सर 72,000 आ रहा है, 120 माइनस 48, ठीक है। हो जाती है मुझसे गलती कई बार। चलो अब क्या करें, जैज कैपिटल अकाउंट। तो भैया जय का बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे पहले कि इसका बैलेंस क्या था, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बेटा इसका बैलेंस चेक करो 5 लाख रुपए इसका बैलेंस। कितना बैलेंस है इसका? बोले सर 5 लाख है। मजा ही आ गया, 5 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या करें सर? अब यार इसको दे दो इसके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, WCR का हिस्सा। तो WCR कितना था सर? तो सर WCR जो है वो 40,000 रुपए था। क्लेम है 10,000 रुपए का, क्लेम है 10,000 रुपए का। तो अल्टीमेटली क्लेम अगर सर 10,000 रुपए का है तो क्लेम माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास 30,000 का WCR बच जाएगा। इसमें जय का शेयर क्या है? बोले सर मल्टीप्लाई कर देंगे 4/9 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/9 से, क्योंकि जय का शेयर क्या है 4/9 है, ठीक है। तो 30,000 का रिजर्व है, तो 13,333 13,333 यार आंसर मेरा तो आ रहा है जो आ रहा है, ठीक है सर यही है। इसके बाद सर क्या करना है? इसके बाद काम करेंगे हम किसका? देखो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं ना, रेवोल्यूशन हम कर चुके हैं, गुडविल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये सारा काम कर चुके हैं। गुडविल का पैसा देते हैं इसको, ठीक है। अब इसको गुडविल का अमाउंट डालेंगे। गुडविल कौन देगा इसको? श्रेया और जोया। तो बाय श्रेयास कैपिटल बाय जोयास कैपिटल, ठीक है। तो अल्टीमेटली गुडविल इसकी थी 2 लाख रुपए की, तो 1-1 लाख रुपए इसको ये दोनों देंगे। बोले सर ये भी अच्छी बात कर दी आपने, वेरी गुड, ठीक है बेटे, समझ में आ गया? आ गया सर। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी देते हैं? बोले दे दो सर, आपको कौन रोक सकता है? नहीं रोक सकता कोई बेटा, नहीं रोक सकता। पूरे क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें अभी, रुको तो। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट कितना? 32,000। बोले सर ये भी दे दिया। अब इसको और कुछ है ही नहीं, कोई लॉस है नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपका सारा क्वेश्चन आप चेक करोगे रिजर्व आप बांट चुके हो, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आप दे चुके हो, गुडविल का पैसा इसको दे चुके हो, बाकी कुछ है नहीं, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं। तो अब क्या करें सर? अब यार जय रिटायर हो रहा है, जय क्या हो रहा है? रिटायर। तो इसका बैलेंस कैरिड डाउन तो हम कर नहीं सकते, बात समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन जो है ये हम कर नहीं सकते। बोले सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब पार्टनर है ही नहीं तो उसका कैपिटल का बैलेंस कैसा है? जब पार्टनर जा रहा है बिजनेस छोड़ के तो अल्टीमेटली इसका कैपिटल बैलेंस तो आ ही नहीं सकता बिजनेस में, तो इसका बैलेंस कैरिड डाउन नहीं होना है, ये ध्यान रखना। अब सर अब बोले इसको पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं, इसको पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन बेटा है नहीं। तो सर आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं कहना चाहता हूं ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर के पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन regarding payment to, regarding payment to retiring partner, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, देन ट्रांसफर ट्रांसफर बैलेंस ड्यू टू हिम to his loan account,
ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। अगर पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम जबरदस्ती पेमेंट नहीं कर दोगे कि टू बैंक करके। पेमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टू बैंक, टू कैश, इस तरह की आप एंट्री करते हो, तो वो आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्यों नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि बाबू जब पेमेंट की इन्फॉर्मेशन बोली नहीं है तो तुम अज्यूम थोड़ी कर लोगे कि इसको पैसा दे दिया हमने, ठीक है। तुम अज्यूम थोड़ी कर सकते हो कि हमने इसको पैसा दे दिया, ठीक है। तो हम तो अपने मन से तो अज्यूम कर नहीं सकते, तो इसलिए इसको हम पेमेंट नहीं करेंगे। इसका जो भी बैलेंस है ट्रांसफर कर देंगे टू हिज लोन अकाउंट, तो टू एक नया अकाउंट खुल जाएगा, टू जैज लोन अकाउंट, ठीक है, ठीक है जी। तो इसका फाइनल जो भी अमाउंट बनता है वो सेटल कर देंगे यहाँ पे इसके अकाउंट में ट्रांसफर करके, ठीक है जी। ये लो, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ, आप भैया हाथ से करना, मतलब इसमें पेपर पे मेहनत करनी है आपको। ये 7,45,333 तो 7,45,333 ये बेटा हम ट्रांसफर कर देंगे इसके किसमें, लोन अकाउंट में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोले सर हमको नहीं करना इसको ट्रांसफर, ठीक है, पार्टनर नहीं चाहते रिवोल्यूशन की जो भी वैल्यू उसको रिकॉर्ड करना है, उसको ट्रांसफर करना, मतलब कहने का मतलब पार्टनर जिस वैल्यू पे एसेट्स लायबिलिटीज है उसी वैल्यू पे उनको रखना चाहते हैं, उनकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन उस बदलाव के कारण जो भी उसका प्रभाव है, जो उसका इफेक्ट आना है वो हमें डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, ठीक है सर। क्या स्टेप है सर, अगेन वही बात मैं चैप्टर 3-2 में पढ़ा चुका हूँ आपको। तो आपको पहले एक वर्किंग नोट में क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन कैलकुलेट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बोले सर फिर हम क्या करेंगे, फिर हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, तो ये भी अच्छी बात है। फिर क्या करेंगे, फिर सर हम क्या करेंगे, जो इफेक्ट है रिवोल्यूशन का, मतलब जो भी पार्टनर जा रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल, मतलब एग्जांपल क्या, पिछला क्वेश्चन अपन करेंगे यहाँ पर हमारा एग्जांपल में पिछला क्वेश्चन ही करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। तो जे का शेयर क्या था 4/9, तो जो भी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस हमने निकाला है मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर 4/9। फिर क्या करें सर, फिर जो पार्टनर बिजनेस में कंटिन्यू कर रहे हैं उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात। इसमें दो केस बन सकते हैं, क्या सर, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन और लॉस ऑन रिवोल्यूशन। तो पहले तो मैं आपको कराऊंगा पिछला क्वेश्चन ये अज्यूम करते हुए कि हम लोग रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और फिर मैं उसमें आपको एक थोड़ा सा केस और जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि अपने लिए इजी हो जाएंगी चीजें, क्या, इन द अबव क्वेश्चन एज्यूम पार्टनर्स sorry decided not to revise their book values of not to revise the book values of assets and liabilities past necessary adjustment entry, ये क्वेश्चन है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात सर, कराओ सर। नो बेटे, सॉल्यूशन की बात करें तो वर्किंग नोट में हम बनाएंगे वही गेनिंग रेशियो निकालने का, तो गेनिंग रेशियो हम निकाल चुके हैं 1:1, तो वर्किंग नोट वैसा बन जाएगा, बोले ठीक है सर। फिर बेटे हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन। तो ये बनेगा सर, बोले बनाओ सर, लो बेटे बनाता हूं। तो हमारे पास क्या था याद करो, मैं तुम्हें पॉइंट याद कराता हूं, 3 पॉइंटों को याद रखना क्योंकि ये मैं पॉइंट वहां लिखूंगा। एक तो गुडविल, क्या बोलते हैं, लैंड की वैल्यू हमने बढ़ाई है, लैंड रेंडर वैल्यू था 120 से, उसकी वैल्यू को बढ़ाया है। दूसरा, स्टॉक को 43,000 से कम किया है। और तीसरा, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया 5,000 का। तो ये 3 बातें हैं, ठीक है, ठीक है सर। तो इन 3 बातों को याद रखना, अभी मैं इसको करता हूं ना। तो गेन ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड 1,20,000, फायदा हो गया सर, बोले हो गया सर। अब क्या करें, अब बेटे लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बीडी बेड डेट
कितना लॉस कितना हो गया 5000, तो नेगेटिव कर देंगे इसको, ठीक है सर नेगेटिव हो गया। फिर बेटे लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 43,000, और इसको भी हमने क्या कर दिया बेटा माइनस कर दिया। तो इस हिसाब से हमारे पास 72,000 पॉजिटिव आ गया। मतलब हमारा क्या हो रहा है बेटा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब बेटे इस प्रॉफिट में क्या करेंगे, इस प्रॉफिट में जय का शेयर, जय शेयर इन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 72,000 मल्टीप्लाई बाय 4/9, जो इसका क्या था बेटे मैं भूल गया थोड़ा सा, ठीक है 72,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4 32,000, ठीक है। तो 32,000 का इसको प्रॉफिट हुआ था, बोले हुआ था सर। ये 32,000 रुपए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इसके लिए, और ये 32,000 रुपए कौन देगा अब पार्टनर क्यों जा रहा है, पार्टनर जा रहा है बदले में एसेट्स की और लायबिलिटीज की वैल्यू की वजह से फायदा तुम्हें देके जा रहा है, तो उसके हिस्से का फायदा कौन दे देगा, वो पार्टनर जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। तो श्रेयास कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड उसके बाद दूसरी कौन थी वो हमारी जोयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सर टू था हमारा जयस कैपिटल अकाउंट। तो बेटे इनका गेनिंग रेशियो 1:1 है, तो इक्वली ये लोग 16,000 करके 32,000 रुपए किसको दे देंगे, जय को दे देंगे। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि पार्टनर फायदा छोड़ के जा रहा है तो अपना फायदे में शेयर लेगा, और फायदे की वजह से उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है साहब। और क्योंकि पुराने पार्टनर उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर उसको पैसा दे रहे हैं, उनको मतलब उनका बैलेंस कम होना है, ठीक है, तो डेबिट हो गए। अब सपोज करो ऐसा मतलब मान लो, सिर्फ मानने में क्या जा रहा है हमारा कि 72,000 लॉस आ जाता है, ये 72,000 लॉस आ जाता है, और क्वेश्चन कहता है कि यार इसको रिकॉर्ड नहीं करना, किनको रिवाइज वैल्यूज को, तो फिर क्या करना है सर, इनको रिकॉर्ड नहीं करना, तो फिर क्या करें सर, तो बोले सर ऐसा है वो लॉस छोड़ के जा रहा है, जब पुराने जो पार्टनर बिजनेस को चलाएंगे अब बेसिकली उनके लिए लॉस छोड़ गया, तो अपने हिस्से का लॉस भी उनको दे गया वो, तो उसके हिस्से का लॉस थोड़ी लेंगे, वो बुद्धू थोड़ी है यार, बेवकूफ थोड़ी है वो, तो वो उसके हिस्से का लॉस नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे वो उस लॉस का पहले ही सेटलमेंट कर लेंगे एंट्री पास करके, और उसमें क्या होगा जो कंटिन्यू जो रिटायरिंग पार्टनर उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होने की वजह क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट था, मैं आपको बता चुका हूं ये लिखा है अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवॉल्यूशन पे तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या डिजीज जिसकी डेथ हो जाए वो, और अगर लॉस है तो उसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट था, हो गया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात सर। अब क्या करें सर, अब भाई एक लास्ट आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो ये है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब इस टॉपिक के अंदर हम पेमेंट के साथ साथ हम यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट भी पढ़ लेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट भी यहाँ पर हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन आपसे मांगेगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसका लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट बनाएंगे तो हम यहाँ पर लोन अकाउंट सीख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लो आप लोग देखो बसु रोहन सूरज ये भैया 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इनकी बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट देखते ही क्योंकि तुम बच्चे अब धुरंधर हो गए हो पार्टनरशिप के अंदर, तुम्हें क्या करना है बैलेंस शीट क्यों देखनी है, हमें हमारी तेज नजरों से बाज की नजरों से देखना है कि बैलेंस शीट में गुडविल है क्या एसेट साइड में, या लॉस है क्या एसेट साइड में, देखते ही मारना है क्या सर, है ये रही गुडविल, क्या करेंगे इसको बेटा, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, क्या कर देंगे बोले सर इसको हम राइट ऑफ कर देंगे, तो तुम्हें देखते ही पता लग गया कि इसको क्या करना है बेटे राइट ऑफ करना है, ठीक है।
क्या कोई लॉस है? बाज की नजरों से देखना है, नहीं दिख रहा कोई लॉस, बाज की नजर बस सर कुछ नहीं, दिख ही नहीं रहा, चश्मा लगा रखा है। चलो फिर हम देखेंगे लायबिलिटी साइड, वहां पे हमें क्या देखना होता है कि यार कोई प्रॉफिट है क्या, रिजर्व है क्या, क्योंकि वो भी किसको मिलना है, पार्टनर को मिलना है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट रिजर्व मिल जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड सर, अच्छा कुछ समझा दिया आपने। अब यार पॉइंट क्या है, ये रोहन जो है ना ये रिटायर हो रहा है, रोहन रिटायर हो रहा है, और बसु और सूरज ने कहा कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, 5:4 में। कैसे बांटेंगे? 5:4 में। ठीक है सर। गुडविल ऑफ द फर्म क्या है? 1,80,000, ये कैलकुलेट करके दी। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। पिछले पॉइंट पर इसमें क्या फर्क है अभी तुम्हें समझ में आएगा। ये मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे ही लिया क्वेश्चन। तो लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 10%। पिछले क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू गिवन थी, इतनी वैल्यू से ये अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन पे, देखना मैं तुम्हें समझाऊंगा। पॉइंट याद रखना कि लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू है 10% से, स्टॉक ओवर वैल्यू है 20% से। मशीनरी को डिक्रीज करना है 50,000 तक, 2 का मतलब 50,000 अप टू 50,000 मशीनरी की वैल्यू को डिक्रीज करना है। 25% जो है जनरल रिजर्व के, वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रांसफर कर देने। यहाँ पर मोटर बाइक होगी कहीं पे, ये रही, आ गई, है ही नहीं मोटर बाइक वैल्यूड। अच्छा ये अनरिकॉर्डेड है, मोटर बाइक जो है अनरिकॉर्डेड है सर, ऑब्वियसली बात है, इसको रिकॉर्ड करेंगे। और ये डिसाइड हुआ कि रोहन को कैसे पे करेंगे, उसको एक तो मोटर बाइक दे देंगे, और जो भी उसका बैलेंस बनेगा उसकी किस्तें बना देंगे सर। कितने की किस्तें? 1.5 लाख के साथ साथ 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1.5 लाख की किस्त उसमें साथ में जोड़ेंगे इंटरेस्ट, और वो उसको ऐसे रिपे करेंगे जब तक वो फाइनली अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है सर। आपसे क्वेश्चन ने क्या मांगा है, रोहन कैपिटल अकाउंट और इसका लोन अकाउंट। ठीक है सर, समझ आ गया सर। सबसे पहला काम क्या क्या रहे, सबसे पहला काम बेटा हम करेंगे, अरे हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो होता है बेटा न्यू माइनस ओल्ड, अच्छे से तुम्हें पता लग गया होगा। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है सर। अब क्या करें सर, अब यार बसु का गेन निकाल लेंगे। देखो कोई मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना, उस पर तुम लोग ना फालतू कमेंट मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मैं क्योंकि ज्यादा वीडियो को एडिट फेडिट वो नहीं करता हूँ कि मैं बार बार वीडियो में किस चीज को ध्यान दूं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, फ्लो फ्लो में हो जाती है। तो बसु का गेनिंग रेशियो आ जाएगा, बसु का गेनिंग रेशियो, बसु का गेन क्या है, सॉरी बसु का न्यू शेयर क्या है, पहले इसका गेन निकालेंगे। रोहन का शेयर ये है। अच्छा, गेनिंग रेशियो क्या आएगा, अच्छा 5:4 न्यू है, तो बसु का गेन क्या आ जाएगा बेटे, इसका न्यू रेशियो क्या है 5/9, इसका ओल्ड क्या था 3/6, एलसीएम आ जाएगा 18 बेटा, तो 10 - 9 1/18। ठीक है सर। बसु के बाद सूरज की बात करें तो सूरज का गेन भी हम देख लेंगे सर, वो कैसा आएगा बेटे, 4/9 माइनस 1/6, 4/9 माइनस 1/6, तो हो जाएगा बेटा 8 - 3, चेक कर लेता हूँ वापस से, 8 - 3, तो 5/18। तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर है बेटे 1:5, एक गेनिंग रेशियो आ गया। ठीक है, तो हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया सर, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की और साथ में इसका लोन अकाउंट की। ठीक है, तो बोले सर ये बात तो बहुत अच्छी है, पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रेवोल्यूशन अकाउंट क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट हम बनाएंगे, पर कहाँ बनाएंगे, बोले सर वर्किंग नोट बनाएंगे। वेरी गुड, तो वर्किंग नोट में हम वर्किंग नोट में रिवोल्यूशन अकाउंट बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब मैं स्केल का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा रिवोल्यूशन अकाउंट रफली बना दूंगा। ठीक है, चलो बेटा, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये अमाउंट का कॉलम, और
ये पर्टिकुलर से, ठीक है सर। अब क्या करें सर? अब पॉइंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडरवैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि जो 4,50,000 की वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की, वो 90% है। क्या है वो? 90%। बोले सर कहना क्या चाह रहे हो? लैंड एंड बिल्डिंग 10% से कम वैल्यू की गई है, मतलब इसकी जो भी एक्चुअल वैल्यू थी वो 100% वैल्यू थी, उसको 10% आपने उसमें कम वैल्यू किया है। तो मैं दैट मींस जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी उस पर आपने रिकॉर्ड ना करके 10% कम कर दिया, उससे उससे क्या कर दिया? 10% कम। तो आपने कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड किया इसको? 90% पे। कितने वैल्यू को वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है? 90% पे। तो एक्चुअल में ये लो बेटा, वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगी? बोले सर जो वैल्यू जो दिख रही है वो 90% है। वो क्या है? 90%। हमें क्या चाहिए? 100%। तो जो वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ पर 4,50,000, 4 ये लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है? तो लैंड 4,50,000। बोले सर ये 4,50,000 90% है, 90 है, हमें क्या चाहिए? बोले सर हमें 100 चाहिए। तो 450 डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 लाख। तो ध्यान देना, हमें 45,000 से इंक्रीज नहीं करनी वैल्यू। हमें लैंड एंड बिल्डिंग को कितने से इंक्रीज करना है? हमें लैंड एंड सॉरी हमें लैंड एंड बिल्डिंग को कितने से इंक्रीज करना है? बोले सर हमें लैंड एंड बिल्डिंग को लैंड एंड बिल्डिंग को 50,000 से इंक्रीज करना है। कितने से इंक्रीज करना है? 50,000 से, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 लाख है और आपने इसको कितने पे रिकॉर्ड कर रखा है? 4.5 पे। पॉइंट समझ में आ गया होगा सपोज। चलिए ठीक है सर। दूसरा सर बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, जो आपको स्टॉक दिख रहा है वो 20% ओवर वैल्यू कर रखा है। मतलब एक्चुअल में जो स्टॉक की वैल्यू है उसको उस वैल्यू में आपने 20% और जोड़ दिया। जो उसकी वैल्यू थी उसमें 20% और जोड़ दिया, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 100% है, उसमें आपने 20% और जोड़ा, तो उसकी वैल्यू कितनी कर दी आपने? 120%। तो आपको जो स्टॉक दिख रहा है 1,80,000, ये क्या है? ये 120% पे रिकॉर्डेड है, ठीक है सर? इसको क्या करेंगे? कम कर देंगे एक बार में। कितनी वैल्यू थी? 180। तो 1,80,000 जो है ये 120% पे रिकॉर्डेड है सर, इसको कम कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे बेटे, आई सपोज 1.5 लाख। और 1.5 लाख का 20% क्या होता है? 30,000। दैट मीन स्टॉक 30,000 से ओवर वैल्यू है, तो स्टॉक को कम करना है हमें 30,000 से। टू स्टॉक, आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये काम हमने कर दिया सर, ये काम हमने कर दिया। मशीनरी को डिक्रीज करना है 50,000 तक, 250,000। मशीनरी 1,50,000 की है, 50,000 तक कम लाना है इसको, तो 1 लाख से कम करना है। कितने से कम करना है सर? 1 लाख से। टू मशीनरी 1 लाख। फिर सर इसके बाद तो ये काम भी हमने कर दिया बेटे। 25 जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में, वो एक अलग चीज है। तो 25% कितना हो जाएगा इसका? वो ट्रांसफर कर देंगे। बाकी का रिजर्व बांट देंगे, ठीक है? मोटर बाइक अनरिकॉर्डेड थी, उसको रिकॉर्ड करना है 20,000 का। तो एक मोटर बाइक थी जो अनरिकॉर्डेड थी, बाय मोटर बाइक 20,000, इसको रिकॉर्ड कर लिया बेटा? बोले सर कर लिया। तो इसको भी रिकॉर्ड हमने कर लिया, वेरी गुड, ठीक है सर। अब यार क्या करना है? कुछ नहीं करना, रेवोल्यूशन तो खत्म हो गया। तो हम क्या करेंगे? रेवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बेटा मुझे लॉस दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है? लॉस दिख रहा है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल 1,30,000 है, जबकि इसका क्रेडिट साइड का टोटल एक सिर्फ मात्र 70,000 है। तो 60,000 का लॉस आ गया। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर के नाम क्या क्या थे? बसु, रोहन, सूरज। बसु, रोहन, सूरज। तो बसु और रोहन और सूरज को ये ट्रांसफर हम कर देंगे, 60,000 का लॉस है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:1 है, ठीक है बेटा? तो इसको ट्रांसफर कर देंगे बेटा। तो 60,000 3/6, 60,000 का 2/6 और 60,000 का 1/6। तो 30,000, 20,000, 10,000। हमारे तो 20,000 काम का, क्योंकि हमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? रोहन का कैपिटल अकाउंट पूछा है। इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब क्या कहना चाहते हो सर? और बेटा मैं कहना चाहता हूँ
कि जो रिजर्व जो आपके पास जनरल रिजर्व है, जो आपके पास जनरल रिजर्व है 60,000, इसमें से आपने 25% ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, सॉरी इसमें 25% ट्रांसफर कर दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। दैट मीन्स आपके पास रिजर्व कितना बच गया जो बच गया उसमें तो शेयर मिलेगा उसका। तो 60,000 का रिजर्व था, वर्किंग नोट नंबर 4, जनरल रिजर्व 60,000 का था, तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बेड डेट। ध्यान रखना पीबीडी क्या है, प्रोविजन फॉर बेड डेट। तो बेटे 60,000 का बेटे 25%, ये हो जाएगा मेरे बेटे 15,000। क्या हो जाएगा ये 15,000, ठीक है, ये 15,000 हो जाएगा। हो गया सर। अब क्या करें सर, अब बेटा अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो बाकी का जो बैलेंस रिजर्व है, बैलेंस रिजर्व कितना बच गया बेटे, बोले सर 60,000 माइनस 15,000 45,000, ठीक है, ये बच गया। ठीक है सर, बच गया। अब इसमें सर क्या करना है, इसमें सर एक छोटा सा पॉइंट है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देख लेंगे रोहन का शेयर। क्या देख लेंगे, रोहन का शेयर, क्योंकि हमें वही काम का है। तो इसमें रिजर्व में रोहन का शेयर क्या हो जाएगा, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6, 3:1 रेशियो था ना इनका, तो 2/6, तो इसका 2/6 कितना आ जाएगा, ये मतलब 1/3 हो गया ना, ये 15,000 रुपये आ जाएगा। ये कितना आ गया, 15,000, ठीक है। इसको देखो, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना, आपको मतलब इसमें कमेंट करना है, कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया सर, सर परफेक्ट हो गया। अब आगे बढ़े वर्किंग नोट सारे हटा दिए हमने, अब शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सर कैपिटल अकाउंट लिखो सर। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है भाई, तो सर बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3,20,000। कितना है सर, तो सर 3,20,000 है सर, ठीक है सर, दे दिया सर। इसके बाद बेटा बैलेंस शीट में गुडविल है, एसेट साइड में क्या है, गुडविल, इसको राइट ऑफ करेंगे। यस सर, राइट ऑफ करेंगे। तो टू गुडविल जो कि कितनी है 30,000 में इसका शेयर, तो 10,000 रुपए हम राइट ऑफ कर देंगे, ये डेबिट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। 30,000 ही थी, ठीक है सर। और ऑल क्लियर है। जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व कितना मिलेगा इसको, बाय जनरल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 4, तो ये मिलेगा बेटा इसको 15,000 रुपए। किसका कितना मिलेगा, 15,000 रुपए का रिजर्व मिल जाएगा, ठीक है सर, दे दिया सर। अब क्या करें सर, रिजर्व दे दिया, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ये काम तो हो गए। अब बात आ गई गुडविल में, किस पे आ गई, गुडविल पे। और गेनिंग रेशियो क्या है 1:5। तो अब यहाँ पर ही हम कर देंगे, वर्क आगे कर देते हैं यार, यहाँ पर कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 5, रोहन शेयर ऑफ गुडविल, तो 1,80,000 की गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो ये हो जाएगा मेरे बेटे 60,000 रुपए। कितना हो गया 60,000। तो 60,000 का जिसका गुडविल का पैसा कौन देंगे इसको, बसु और सूरज देंगे 1:5 के रेशियो में, ठीक है। तो बाय बसूस कैपिटल एंड बाय सूरज कैपिटल, बसु कैपिटल और सूरज कैपिटल, तो ये हो जाएगा बेटे 10,000 और 50,000। ये काम भी कर दिया सर, तो सर ये काम भी कर दिया, खुश रहो सर। अब आगे बढ़ो बेटा। रिवोल्यूशन पे क्या हो रहा था, बोले सर लॉस हो रहा था, उसको रिवोल्यूशन का लॉस का शेयर भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे। टू रिवोल्यूशन अकाउंट, क्वेश्चन ने रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं मांगा, हमने वर्किंग अकाउंट मांग दिया, ठीक है। तो इसमें इसका शेयर भी इसको दे दिया, तो गुडविल का पैसा दे दिया, गुडविल राइट ऑफ करनी थी, राइट ऑफ कर दी, रिजर्व भी दे दिया इसको, तो बैलेंस शीट ऑल क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद गुडविल का पैसा था वो भी हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं, अब और कुछ बचा नहीं है सर, तो और कुछ नहीं बचा। और क्या बचा है, सारे काम तो हमने कर दिए, और क्या बचा है, नथिंग, कुछ भी नहीं बचा। अब क्या करना है, अब सर इसका पेमेंट का मामला है। तो ये जो मोटर बाइक थी 20,000 रुपए की, ये कौन लेके जा रहा है, हम रोहन को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं,
रोहन को, तो रोहन को बेटे 2 मोटर बाइक क्या कर देंगे हम, 2 मोटर बाइक, ठीक है सर। 20,000 रुपए की मोटर बाइक ले गया। और क्वेश्चन ने कहा है कि जो बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिसपे हमें इंटरेस्ट देना है 10% पर एनम की रेट से 1.5 लाख की किस्त के साथ में। तो इस लोन अकाउंट का नाम हम क्या रखेंगे, इस लोन अकाउंट का नाम हम रखेंगे टू 10% रोहन्स लोन। जो जो हमको डिनोट कर रहा होगा कि इसकी जो रेट है ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, टू 10%। चाहो तो रोहन्स लोन कर देना, लेकिन क्या है ध्यान रहता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंफ्यूजन खत्म हो जाता है, बार बार निकलती कर देता है बच्चा, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कर दिया। लो बेटे 3 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 50,000 माइनस 20 20 40 50, 3,45,000। कितना बेटे लोन है, 3,45,000, ठीक है। तो 3,95,000 इसका टोटल है दोनों साइड का, ठीक है सर। ठीक है सर, ये काम कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। अब सर जो इसका लोन है ये रहा 10% रोहन्स लोन अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा बेटे बाय बैलेंस कैरी डाउन नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस तो है नहीं सर। ये क्या लिख रहे हो आप, हाँ बेटा मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ, बैलेंस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बाय रोहन्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कितना लोन था ये, हाँ 3,45,000 रुपए, तो 3,45,000 रुपीज ये लोन बना दिया, बना दिया सर। बोले सर डेट क्या थी, तो क्वेश्चन पे जाओ। डेट है हमारी 1 अप्रैल 2021 को ये रिटायर हो रहा है, और लोन की फाइनल पेमेंट तक की हमें अकाउंटिंग शो करनी है। किस्त जाएगी 1.5 लाख 1,50,000, साथ में इंटरेस्ट, ध्यान रखना किस्त कितनी पे करनी है, 1.5 लाख तो प्रिंसिपल पे करना है, और फिर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, तो इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है सर। 1 अप्रैल 2021 को, तो ये आपका जो एंट्री हुई कहाँ, 1 अप्रैल 2021 को, तो 1 अप्रैल 2021 को ये काम कर दिया सर, डन है सर। अब क्या सर, अब साल एंड हो जाएगा 31 मार्च 2022 को, कर दिया एंड सर। अब क्या सर बेटे इस पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू, तो इंटरेस्ट ऑन रोहन्स लोन, तो इंटरेस्ट कितना है बेटे 3,35,000 इसका प्रिंसिपल अमाउंट है, पूरे साल का ब्याज है 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो 34,500 रुपए हम ड्यू कर देंगे, ठीक है सर। पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, अब इसको क्या करेंगे पे करेंगे, तो 31 मार्च को किस्त पे करेंगे पहली टू बैंक अकाउंट, 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल रहेगा और 34,500 हमारा इंटरेस्ट रहेगा, तो 1,84,500 हम इसको पे कर देंगे। बाकी का आ जाएगा इस लोन अकाउंट का बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बैलेंस कैरिड डाउन क्या आएगा बेटे, 345 में बेसिकली डेट गए आपके, तो 195 आपका बैलेंस आ गया। अल्टीमेटली इसका ओवरऑल टोटल कितना है, तो सर ये इसका टोटल आ जाएगा, ये लो सर 345 75 379,500, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो छोड़ देना, मुझे माफ करना ना, 379। अब बेटे 1 अप्रैल 2023 को आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट बैलेंस रहा है 195। अब क्या होएगा बेटा, अब वापस से साल खत्म हो जाएगा, ठीक है, वापस से साल खत्म हो जाएगा, ठीक है, वही 31 मार्च 22 तो 22 आएगा नहीं, 1 अप्रैल 22 को आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये 1/22 को आएगा। अब साल खत्म हो जाएगा 31/3/23 को, तो हम इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन रोहन लोन, वापस से हम क्या कर देंगे इंटरेस्ट ड्यू कर देंगे बेटा, तो 1,95,000 का पूरा साल का इंटरेस्ट है 10%, तो 19,500 ये हमने ड्यू कर दिया। अब क्या करेंगे बेटे, अब मेरे बेटे 31/3/23 को पे कर देंगे इसकी दूसरी किस्त टू बैंक अकाउंट, जिसमें 1.5 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा और 19,500 का लोन रहेगा, तो 169,500 कर दिया बेटे, बोले सर कर दिया, ओके वेरी गुड।
अब आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कितना बचा बेटा, तो 195 में 1.5 लाख का प्रिंसिपल, क्या 195 प्रिंसिपल था, तो 45,000 का लोन और बच गया आपका। कितना बच गया बेटे, 45,000 का। कैलकुलेटर उठाना ही पड़ेगा यार। अब बेटा क्या करना है, अब बेटा 1/4/23 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 45,000। ठीक है बेटे, ये आ गया। अब जो है अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल 45,000, तो इंटरेस्ट 45,000 पे कैलकुलेट होएगा। तो 31 मार्च 2024 को बाय इंटरेस्ट ऑन रोहन्स लोन 45,000 का 10% हो जाएगा मेरे बेटे 4500 रुपये। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हम पूरा का पूरा अमाउंट पे कर देंगे। कितना, टू बैंक अकाउंट। अब 1.5 लाख की किस्त नहीं देनी है क्योंकि 1.5 लाख प्रिंसिपल बचा ही नहीं है। प्रिंसिपल कितना बचा है, 45,000। ठीक है, तो 49,500 हम पूरा का पूरा पे यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से आपका पार्टनर का लोन अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, सो इसी के साथ जो है हमारा आज का जो चैलेंज है खत्म होता है। आज की क्लास आई होप बहुत अच्छी रही होगी, काफी पसंद आपका ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, यही मेन टॉपिक क्वेश्चन थे। ये मान लो आप इन 3 क्वेश्चंस को आपने अच्छे से कर लिया तो बोर्ड का क्वेश्चन आप 99% अटेम्प्ट कर दोगे सही से। 0.1% 1% में मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बच्चे की प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। ठीक है, बाकी आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है सर, तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी, हमने कवर की। बताइएगा कैसा लगा आपको, कोई भी डाउट हो पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन कराना हो किसी बुक का आप मेंशन कीजिएगा कमेंट में, मैं उस क्वेश्चन को करा के डाल दूंगा। ठीक है, अलग से डाल देंगे चैलेंज के अलावा कोई वीडियो। तो अपना प्यार ऐसे बनाइए रखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए, पेरेंट्स को अच्छे से मार्क्स का गिफ्ट दीजिए, वो खुश बहुत होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा बेटा। टेक केयर, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, डू कमेंट शेयर लाइक वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।